मिस्टर किम जिमिन से कहता है, जिमिन तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया गया है, इसलिए तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। जिमिन कहता है, मैं ताइयांग को क्यों ब्लेम करूं, जिसने मेरी मदद की, जबकि तुमने ही मुझे इतना ज़्यादा सफ़र करवाया है। मिस्टर किम हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम मेरे सामने खड़े होकर जबान लड़ा रहे हो। हाँ, तुम एक बात भूल गए हो। जिमिन अचानक अपने पीछे बहुत सारे कदमों की आवाज़ सुनता है। ये सुनकर जिमिन पीछे पलटकर देखता है। मिस्टर किम के बॉडीगार्ड चारों तरफ से जिमिन को घेर लिया था। मिस्टर किम कहता है, बाप एक नेचुरल गार्डियन होता है, फैमिली का रिश्ता खून से होता है। मिस्टर किम का आदमी जिमिन को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर बिठा देता है। घुटनों के बल जिमिन संघर्ष करने लगता है उन लोगों से छूटने के लिए, लेकिन वो खुद को फ्री नहीं कर पा रहा था। मिस्टर किम कहता है, मैं पोजीशन में तुमसे ज़्यादा ऊपर हूँ और इसलिए मेरे पास तुम पर कंट्रोल है। ये कहकर वो जिमिन के बाल पकड़ लेता है और उसके फेस को ऊपर करके वीडियो कॉल में ताइयांग को दिखाते हुए कहता है, ताइयांग ये देखो, क्या ये सब तुम्हें फेमिलियर लगता है? ताइयांग कहता है, तुमने मुझे पागलपन की हद तक पहुंचाया, क्या तुम जिमिन के साथ भी वही करोगे? मिस्टर किम कहता है, तेई अपनी प्लान छोड़ दो, तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे चैलेंज करने का क्या रिजल्ट होता है। क्या तुम्हें पता नहीं बॉयज़, यह डिसीजन मैं लेता हूँ। एक ज़िद्दी बच्चा एक बीमार बच्चा होता है और इस बीमारी का इलाज ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर श्याओ जोंगकुक से कहता है, हाँ, ताइयांग ने ही मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा था। उसके पास्ट के बारे में मैं एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तभी जोंगकुक कहता है, डॉक्टर श्याओ तभी डॉक्टर श्याओ कहता है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम ही उसकी क्योर हो। डॉक्टर शाओ जोंगकुक को पास्ट के बारे में बताने लगता है। उसने तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद पहली बार मुझसे कांटेक्ट किया था। 1 साल बाद जाकर वो मुझसे प्रॉपरली ओपन हुआ। उस 1 साल में मैं क्लिनिकल इंटर्नशिप के लिए अब्रॉड गया था। पास्ट में ताइयांग बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, मुझे छोड़ो, जाने दो, मुझे छोड़ो। तभी वहाँ डॉक्टर श्याओ आ जाता है। ताइयांग जो खुद को छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था, लेकिन हॉस्पिटल के वार्ड बॉय और नर्स उसे पकड़े हुए था। तभी कोई और कहता है, उसे सेडाटिव दो, पागल हो गया है, उसे शांत करने की ज़रूरत है। लेकिन ताइयांग चीखे जा रहा था और कह रहा था, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने उसे वहाँ देखा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो तुम्हारे नाम लेकर चीख रहा था, कुकी, जोंगकुक, जोंगकुक प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ कुकी। तब तक वो लगभग 1 साल से ट्रीटमेंट ले रहा था। वो बिल्कुल स्लो और कॉन्फ्यूज्ड रहता था। मेडिसिन की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगे थे। अपनी विजन में वो तुम्हारे फादर को देखता था, अपनी मॉम का पेट, बाट और भी बहुत कुछ देखता था, अपने मॉम को भी। जोंगकुक कहता है, क्या? ओ माय गॉड। जोंगकुक अपने माउथ पर हाथ रख लेता है, उसके आंखों से पानी टपक रहा था। वो अपने अनजाने में ही रो रहा था ताइयांग के लिए। डॉक्टर कहता है, ये सब अब पास्ट है। जोंगकुक कहता है, थैंक यू डॉक्टर, ये सब मुझे बताने के लिए। डॉक्टर कहता है, लेकिन मैं डिटेल्स स्किप कर रहा हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें नहीं बता सकता एज अ डॉक्टर, लेकिन मेरी हेल्प से वो वहाँ से निकलकर घर वापस आ गया। उसके बाद ताइयांग अपने ट्रॉमा से रिकवर होते हुए तुम्हारे फादर के केस पर काम करने लगा। जैसे जैसे वो सच के करीब गया, उसने तुम्हारे फादर को देखना बंद कर दिया। बाद में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जब वो इतना स्ट्रांग हो गया कि अपने फादर से फ्री हो सके, तब उसने बार्ट को भी देखना बंद कर दिया। मुझे लगता है ये सब इल्यूजन उसके ऑब्सेशन का हिस्सा थे। तुम्हारे फादर और बार्ट गिल्ट और फ्रीडम का सिंबल थे। जंकुक कहता है, और उसकी मॉम? डॉक्टर कहता है, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ कह दिया है, शायद तुम्हें ये सब उससे खुद पूछना चाहिए। ड्रिंक के लिए थैंक्स। मुझे अब अपने ऑफिस वापस जाना होगा, कुछ भी हो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ये कहकर वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जोंगकुक पीछे से कहता है, डॉक्टर शियाओ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। डॉक्टर जाते हुए कहता है मुस्कुराते हुए, यू आर वेलकम। जोंगकुक अपने दिल पर हाथ रखकर मन ही मन सोचता है,
ओह अब मैं क्या करूं? जॉन्गकुक रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। तभी वह उसके सामने एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकता है और उसमें से एक गार्ड निकालकर जॉन्गकुक से कहता है, डॉक्टर जियोन, मिस्टर किम ने मुझे आपको लेने भेजा है। प्लीज़ कार में जाकर बैठिए। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, तुम कर सकते हो जॉन्गकुक, तुम एक कर सकते हो। जॉन्गकुक कार के अंदर बैठते ही वो आदमी भी उसके साथ बैठ जाता है। जॉन्गकुक ये देखकर चौंक जाता है। जॉन्गकुक कहता है, ये क्या, तुम कौन हो? तभी वो आदमी उसके गर्दन पर कुछ रख लेता है और उसे धमकाते हुए कहता है, हिलना मत वरना। दूसरे तरफ मिस्टर किम आराम से कुर्सी पर बैठकर जिमिन से कहता है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया? तभी मिस्टर किम के गार्ड कहता है, बॉस आपका कॉल। मिस्टर किम कहता है, रिसीव करो और स्पीकर पर डालो। मिस्टर किम, हमें न्यूज़ मिली है और आपके लिए एक खुशखबरी है। मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसे चेक कर लेना। मिस्टर किम वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तैयांग को इसे दिखाते हुए कहता है, इतनी देर से तुम जो सोच रही थी शायद ये तुम्हें डिसीजन लेने में हेल्प करे। इसे देखो तैयांग, इसे देखकर तुम अपना डिसीजन लो जल्दी से। वीडियो में जॉन्गकुक को बुरी हालत में देखकर तैयांग के तो पसीना आने लगता है। तैयांग जल्दी से अपने आदमी को कॉल करता है और कहता है, मिसेस किम, जॉन्गकुक कहाँ है? दूसरे तरफ से आवाज़ आता है, आंट वांग कहती है, मैंने उसे बाहर जाने दिया। किसी को भी ज़बरदस्ती रोकना गलत है, चाहे वो तुम्हारी वाइफ ही क्यों ना हो। जब तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी, तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मॉम को माइनर में बंद करके रखा था, उसे मेंटली तोड़ दिया था। वो फ़ोटोज़ उसकी लास्ट लिमिट थी। मैं नहीं चाहती थी कि वही चीज़ जॉन्गकुक के साथ भी हो, इसलिए मैंने उसे बाहर जाने दिया। तैयांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तैयांग पहली बार आंट वांग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर चीखते हुए कहता है, अपने किससे पूछकर ये डिसीजन ले लिया, उसे बाहर कैसे जाने दिया? फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है, लिसन, कहीं मत जाना। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, क्या कुछ हुआ है बेटा? तैयांग कहता है, नहीं, नो नथिंग, कुछ नहीं हुआ है। नथिंग आई कैंट फिक्स, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं फिक्स नहीं कर सकता। ये कहकर तैयांग कॉल कट कर देता है। फिर तैयांग अपने आदमियों से कहता है, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर तैयांग अपने फादर को वीडियो कॉल करके कहता है, मैं सारे सबूत मिटा दूंगा। जॉन्गकुक और जिमिन को छोड़ दो, उन दोनों को कुछ मत होने दो। मिस्टर किम कहता है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम ही सारा ब्लेम अपने ऊपर लोगे। अभी जिमिन पीछे से चीखते हुए कहता है, नहीं हियोंग, उसकी बात मत सुनो प्लीज़, तेई तेई उसकी बात मत सुनो। मिस्टर किम कहता है, मेरे खिलाफ जाने के बजाय तुम मेरे लिए ब्लेम ले लो अपने ऊपर, तुम्हारे पास सोचने के लिए एक दिन है तैयांग। तैयांग के असिस्टेंट कहता है, मिस्टर किम। तैयांग चीखते हुए कहता है, फाइंड जॉन्गकुक, गो जल्दी से जॉन्गकुक को ढूंढो, मैं और कुछ नहीं जानता, जॉन्गकुक को ढूंढो। दूसरे तरफ जॉन्गकुक कहता है, लाइट ऑन नहीं कर सकते, इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? तभी जो लोग जॉन्गकुक को उठाकर लेकर आया है उनमें से एक कहता है, बॉस ने स्पेशली कहा है लाइट्स बंद रखो ताकि किम तैयांग डॉक्टर जियोन को ढूंढ ना सके। तो कोई दूसरा कहता है, चलो बाहर जाकर वेट करते हैं ताकि तैयांग मुझे ना ढूंढ सके। मतलब तैयांग को ये जगह पता है। जॉन्गकुक अपने मन ही मन सोचने लगता है, मुझे अल्कोहल की स्मेल आ रहा है, फ्लोर कारपेटेड है, क्या ये किसी का घर हो सकता है? अगर मुझे कोई बॉटल मिल जाए तो शायद मैं खुद को आज़ाद कर पाऊँ। जॉन्गकुक खुद को आज़ाद करने के लिए अंधेरे में ही और अपने पैरों से जितने भी कोशिश वो कर सकता है, वो कुछ ढूंढने की कोशिश करता है जिससे वो अपने आप को आज़ाद कर सके। और फाइनली जॉन्गकुक को टूटे हुए बॉटल मिल जाता है। उनके जाने के बाद जॉन्गकुक खुद को उन बॉटल से फ्री करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देता है, समवन कमिंग, कोई आ रहा है। जॉन्गकुक चुपचाप वैसे ही पड़े रहता है जैसे वो लोग उसे छोड़कर गया था। उन लोगों को भी कुछ आवाज़ सुनाई देता है, इसलिए वो लोग अंदर आकर कहता है, ये क्या आवाज़ थी? हाँ, क्या वो होश में आ गई है? वो लोग अपने मोबाइल की लाइट से जॉन्गकुक को ढूंढने लगता है। कमरे में अंधेरा होने के कारण उन लोगों को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मोबाइल की लाइट से वो लोग जॉन्गकुक को ढूंढ लेता है और कहता है, वो रहा वो, चलो कुछ नहीं हुआ है, वो तो यही है, चलो चलते हैं।
उन लोगों के जाने के बाद जोंगकुक खुद को फ्री कर लेता है और अपने आंखों के ऊपर से पट्टी हटाकर वो अंधेरे में देखने की कोशिश करता है। क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ मिस्ट्री गेम होता है जिसमें जिसमें गुकी ने इन्वेस्ट किया था और तायांग ने भी इन्वेस्ट किया था? किम फैमिली। मिस्टर किम एक हाथ से जिमिन के गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम और तुम्हारे भाई मुझे विलेन समझते हो? तुम मेरी सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट नहीं करते हो। तुम अपने फादर के सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट नहीं करते हो। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम गुकी के करीब जाओ, वो तुम्हारे ही फायदे के लिए था। तुम उसे पसंद करते हो ना? जिमिन, तुम उसे पसंद करते हो ना? ना शुक्रे, और एक रीज़न है कि मैं तायांग की जोंगकुक से शादी के खिलाफ हूँ। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।